मेरी हाथ जोड़कर विनती मेरे भाइयों से, इस भजन को बैठकर तसल्ली से सुनिएगा। जो कामयाब हो गए हैं वो बाबा का शुक्रिया करना। बाबूजी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और जो कामयाब होना चाहते हैं वो बाबा में ध्यान लगाकर इस भजन को गाइएगा। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा बाबूजी, आप इस तरफ से बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे सामने मत, क्योंकि मेरी तो किताब वही है। मैं देखकर तो गाता नहीं, जो दिल में आता रहता है गाता रहता हूँ, और वो दिखता रहता है इसलिए गाता रहता हूँ, और कहीं गाता नहीं, इसी के दरबार में गाता हूँ। बोलिए खाटू नरेश की। रिंगस के मोड़ पे ये बाबा, आप यकीन मानिएगा इस भजन को मैंने नहीं लिखा, इसको इसी ने लिखा है स्वयं। कहीं बैठ के नहीं लिखा, दरबार में गाया गया और लिखने से पहले गा दिया गया। समझिए, जैसे खड़ा हूं ऐसे ही ये भजन बना और वैसे ही गा दिया गया। और यकीन मानना, मेरी जिंदगी का ये 10वां भजन है जो आप सबने इतना प्यार दिया इस भजन को। लोगों के पास एक नहीं होता, ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि मेरे पास, मेरी झोली में इतने भजन उसने दिए कि एक कीर्तन में सारे गाने बड़े मुश्किल हैं। ये आशीर्वाद ही है उसका। दिल्ली का एक नौजवान भाई, 28-30 साल की उम्र, मन में उमंग कि मैं भी व्यापार करूं, काम करूं, कामयाब हो जाऊं। प्रेमियों, आज के समय में कोई पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता। जो भी काम करता है इज्जत कमाने के लिए काम करता है, पैसे के लिए कोई काम नहीं करता आज के समय में। वही उस बच्चे के मन में कि मैं भी इज्जत कमाऊं। 25-30 हजार रुपए से व्यापार शुरू किया। 2 लोगों पे भरोसा किया, एक अपने दोस्तों पे और एक इस दोस्त पे। उन्होंने भरोसा दिया कि तेरा माल हम बेचेंगे, और इसने भरोसा दिया कि तुझे हारने नहीं दूंगा। जिन दोस्तों को माल दिया उन्होंने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, अपने पास रख लिया पैसा। करोड़ों में से लाखों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर हजारों में से कुछ हजार निकल जाए तो फर्क पड़ने लग जाता है साहब। जेब में आखिरी 250 रुपए बच गए, बैंक भी खाली है, दिल भी खाली है। जीवन में कई बार ऐसा आता है जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप सोचने लग जाते हो अब मैं क्या करूं। ये शब्द छोटा सा है, मगर जिसको भूख लगी होती है और रोटी नहीं होती ना, उससे पूछो, तब उसके मुंह से निकलता है अब मैं क्या करूं। वो बच्चा भी सोच रहा था दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर कि अब मैं क्या करूं, ये 250 रुपए आखिरी बचे हैं जेब में। टैक्सी वाले को पूछा घर जाने के कितने पैसे लगेंगे, बोला 250 रुपए, और वहीं से रिंगस की ट्रेन की टिकट पूछी तो 250 रुपए। रिंगस की टिकट कटवा ली। मन के अंदर आया कि उससे पूछ कर आऊंगा कि बाबा, सारी दुनिया तुझ पे भरोसा करती है और कामयाब हो जाती है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो इस उम्र में ही तूने मुझे हराने की तैयारी कर रखी है। पिताजी को फोन किया, बोला पापा मैं 2 दिन बाद आपसे मिलने आऊंगा, मैं अभी खाटू जा रहा हूं। पिताजी बोले बेटा क्या हुआ? बोले बस हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मगर मैं हारा नहीं हूं, मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा नहीं हूं। प्रेमियों, हारा हुआ महसूस कर सकते हो आप, लेकिन वो आपको हारने नहीं देगा कभी भी, कभी भी हारने नहीं देगा। मैं जीता जाता सबूत आपके सामने खड़ा हूं, वो हारने नहीं देता कभी। पिताजी ने पूछा बेटा पैसे हैं क्या? जिस तरह माँ को बताने की जरूरत नहीं होती ना कि हमें भूख लगी है, उसी तरह बाप को भी बताने की जरूरत नहीं होती हमारी जेब में कितने पैसे हैं, उसे पता होता है, हम जितना मर्जी छुपा ले साहब। पिताजी ने पूछा बेटा पैसे हैं क्या? बोला पापा मेरे पास बहुत पैसे हैं।
कैसे बताता जेब खाली है? बोला पापा बहुत पैसे हैं। बोला ठीक है चला जा। रिंगस पहुंच गया, पूरी रात पानी नहीं पिया क्योंकि जितने पैसे थे वो तो टिकट के लेते। सारी रात सोचता रहा कि मैं उससे जाके कहूंगा क्या, बात क्या करूंगा उससे जाके। अपने पिता को तो झूठ बोल दिया बहुत पैसे हैं, लेकिन ये तो जानी जान है ना, इसको भोग क्या लगाऊंगा, इसको क्या प्रसाद लेकर जाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा इसके सामने। और रही सही कसर रिंगस पहुंच कर निकाल दी। जैसे ही रिंगस पहुंचा, जीप वाले आवाज लगा रहे थे खाटू 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 श्याम जी, खाटू 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 बैठो। उसको लगा कोई व्यवस्था होगी जो बिठा के ले जाते हो। बैठते ही जीप वाले ने 100 रुपए मांग लिए। प्रेमियों, जिस बेटी की रसोई में आटा ना हो ना, और उसकी मां पूछ ले ससुराल में फोन करके कि बेटी सब कुछ ठीक है ना, और बेटी बोले मां बहुत सुखी हूं, बहुत कुछ है मेरे पास, उस बेटी के दिल को या वो बेटी जानती है या वो परमात्मा जानता है। उसी तरह 100 रुपए तो मांग लिए जीप वाले ने, मगर जेब खाली थी। जीप से उतर गया, बोला जब पूरे रास्ते किसी से कुछ नहीं मांगा तो इससे भी कुछ नहीं मांगूंगा। और बाबा सुन, कितनी परीक्षा लेगा तू उतनी ले ले, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो कि मैं सब कुछ छोड़ के तेरे लिए आया हूं। 250 किलोमीटर चल के आया हूं, क्या तू मेरे लिए 17 किलोमीटर चल के नहीं आ सकता? क्या बाबा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले कस के उस मोड़ में। आएगा, लेने ही आता है वो। आपको लगता होगा कि 6-6 महीने नहीं बुलाता, आपको लगता होगा कि मैं 9-9 महीने बाद जाता हूं। नहीं साहब, जब 6 महीने हो जाते हैं ना तो उसका भी दिल लगना बंद हो जाता है आपके बिना। वो उकलाना आता है आपको लेने के लिए कि चल यार मेरे पास आ जा, तू तो ऐसे आएगा। कौन कौन चलेगा बाबा की नगरी? दोनों हाथ खोलकर आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया दुनियादारी सारी बाबा सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले कस के उस मोड़ में। लेने आजा खाटू वाले कस के उस मोड़ में। किस वाले ने आएगा बाबा? जोरदार ताली बजा के और ये शाम जाएगी। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। बाबा, मैंने 2 लोगों पे भरोसा किया था, दूसरा तो मेरे पास खड़ा है, लेकिन पहले वाला जिन पे किया भरोसा में छोड़ गए मुझे रोड पे। जिन पे किया भरोसा में छोड़ गए मुझे रोड पे। कस के उस मोड़ में, लेने आजा
पास नहीं गई थी, राम शबरी के घर आए। वो खेवत नहीं गया था राम के पास कि तुम्हें पार लगा के आता हूं, राम खेवत के पास गए और भूल गए। सुनते ही दौड़े चले आए, सुनते ही दौड़े चले आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, लगाया गले से। किसको गले लगाने आएगा बाबा? ताली बजा के बात है यार, कितने आनंद से सुन रहे हैं आप। नमन है, हमें स्वीकार करना, क्या बात है। आप भी जो भाई बैठे हैं आप सबको नमन है मेरा। इस लाइन को लेकिन आप सब गाइएगा। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। हाथ जोड़कर बैठ जाओ। अब मैं खड़ा हूँ तो तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, अब मैं खड़ा हूँ तो तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, भरती है झोली कोई भरवाने वाला चाहिए, सुनता है बाबा कोई सुनाने वाला चाहिए, खुला है दरवाजा खाटू का कोई खाटू जाने वाला चाहिए। फागुन का मेला है प्यारे, ताली बजनी चाहिए। कोई बैठ सकता है ऐसे, उसको पता होता है क्या बात है। मंदिर में जब जाते हो, घर से सोच के जाते हो ये मांग के आऊंगा वो मांग के आऊंगा, मंदिर में जाके याद रहता है? हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं रहता ना। इसका मतलब आप पुजारी हो। मंदिर में जाके अगर कुछ मांगना याद आ जाए तो समझ लेना आज भिखारी हो, क्योंकि उसको सब पता है हमें क्या चाहिए। मैं ना जानू पूजा इतना बाबा जान लिया, मैं ना जानू पूजा इतना बाबा जान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। अपने पराए छोड़ गए बाबा, दिल मेरा ये तोड़ के, छोड़ गए दिल मेरा ये तोड़ के, लेने आजा साधु वाले कस के लेने आजा साधु वाले कस के। कभी आपने देखा है कभी सुना हो
जिस आदमी के दोनों हाथ ना हो, दोनों पैर ना हो, वो भूखा मर गया हो। सुने क्यों? हाथ पैर नहीं होंगे ना तो भी भूखा नहीं मरोगे। भगवान ने उसका भी साधन किया हुआ, हमें तो उसने सब कुछ दिया हुआ, हमारा साधन क्यों नहीं करके देते? जिंदगी के दुखों से कभी उदास नहीं होते, हरियाणा में रहने वाले कभी निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती है जनाब जिनके हाथ नहीं होते। हमें तो हाथ दिए, बजा लो जरा ताली मिलके। एक दो तीन। आएंगे दौड़ के आजों के शाम सावरे, आएंगे दौड़ के। पहले तू पहुंच जा प्यारे रिंगस के मोड़ पे, पहले तू पहुंच जा प्यारे रिंगस के मोड़ पे। हर बार रोज गाड़ी में तेल डलाते हो, इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जिस दिन खाटू जाना हो, टंकी फुल कराते हो, तब बात ही अलग होती है। जिस किस को खुशी होती है तो समय का ताली बजा के मिलके खाटू के शाम सावरे, आएंगे दौड़ के, आजों के शाम सावरे, आएंगे दौड़ के। मुझको है विश्वास तुझे, तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास तुझे, तू एक दिन बाबा तारेगा। ये लाइन आप सब गाना, इस लाइन में बड़ा वजन है। मुझको है विश्वास मुझे, तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है तुझ पे भरोसा करने वाला जग में कभी ना हारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला जग में कभी न हारेगा। एक लाइन मेरे लिए गा दोगे? सिर्फ एक लाइन। कौन कौन गाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। कहना अपना बना लो इस मित्तल को, अपना बना लो इस मित्तल को, अब अपना अपना नाम लेना। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। लेने आजा खाटू वाले, एक दस के जोड़ के। लेने आजा खाटू वाले, बस के उसे मोड़ के। ये बाबा अंदर नहीं आता, लोगों को वहम है, थोड़ा सा कोई करने लग जाए बोले बाबा आ गया। अंदर आके क्या करेगा बताओ? लॉजिक तो बताओ। अंदर आके, और वो अपने परिवार वाले नहीं बुलाता जिसमें आते हैं, पड़ोसी को बुलाता है। अरे अपना निबेड़ ले, फिर पड़ोसी का निबेड़ ले। ये अंदर नहीं आता, ये सामने आता है, सामने आता है। ये आपको जिससे काम होना, घर से जब सुबह निकलो तो कहना बाबा मेरे साथ चल, मेरा काम बना। जिस सेठ से काम हो उसके सामने बैठ जाना और बोलना बाबा इस सेठ से काम है, काम नहीं करके दे रहा। क्या करेगा बाबा? उसके सिर पे जाके बैठ जाएगा। और जब सिर के ऊपर वजन आता है ना, तो मुंडी ऐसे नहीं होती। सेठ जी मेरा काम होगा, हाँ बेटे, ये तरीका है इसका काम करने। अंदर आके क्या करेगा साहब? बाबा के तो दीवाने बनो, खुद बाबा बनने की तैयारी ना करो भाई। उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी। हाँ बेटा,
फोटो लेना है, ले लो बेटा, इसको सही करो। हाँ। सुनो, कौन सा स्कूल में हो? ऑक्सफोर्ड ग्लोबल। शुक्र है। हैलोवीन डे मनाते हो? हैलोवीन डे, गुड। अभी एक बच्चा आया 2-2.5 महीने पहले, मुंह काला किया हुआ, छोटा सा बच्चा। मैं बोला बेटे क्या बात? बोला जी हमारे स्कूल में हैलोवीन डे मना रहे हैं। मैं कौन सा स्कूल है तेरा? बोला सेंट मैरी। मैं तने कर रखा है, किसी और ने भी कर रखा है? बोला नहीं जी मेरी बहन भी बनी हुई है, वो चुड़ैल बनी है। मैंने उसका पहले तो मुंह साफ किया और उसको हनुमान जी बना दिया। वो बोला मुझे स्कूल में लोग छेड़ेंगे, बोलेंगे तू भूतनी बन के आया। तो मैं कहा तू कही हो, तुम तो सारे हो भूत और मैं हूँ भूत बगाड़ने वाला। अंग्रेजी पढ़ाओ बच्चों को, मगर अपनी संस्कृति भी मत खराब होने दो साहब। अपनी संस्कृति को बचा के रखो। ये हाथ की मौली का धागा, ये तिलक ही नहीं बचेगा तो करोगे क्या पढ़ के साहब? करोगे क्या पढ़ के? अपने राम को जिंदा रखो अपने अंदर और इन बच्चों के लिए जिंदा रखो। नहीं तो आने वाला समय आप देख लो, यूक्रेन में क्या हो रहा है और अफगानिस्तान में क्या हुआ है साहब। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब दुनिया अपनी संस्कृति भूल जाती है तो ये होता है। इसीलिए गाना, वो बच्चा वापस आया दिल्ली, बाबा को बोला बाबा काम नहीं बना, तो जो लोग उसका पैसा नहीं देते थे उन्होंने पेमेंट वापस किया और जब पेमेंट आया तो व्यापार भी चलने लगा। व्यापार चलने लगा तो कीर्तन में आने लगा, कीर्तन में आने लगा तो मन में विचार आने लगा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन कर बाबा, कौन कीर्तन करवाएगा बाबा का सब हाथ खोल के गाना, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन कर बाबा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन कर बाबा, कीर्तन करो ऐसा, कीर्तन करो ऐसा, इतिहास बना, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, और बहन बेटियों के बनवाऊंगा, इत्तर की खुशबू से उपहारा महका दूंगा, इत्तर की खुशबू से उपहारा महका दूंगा, कीर्तन करो ऐसा, कीर्तन करो ऐसा, इतिहास बना दूंगा, कीर्तन करो ऐसा, इतिहास बना दूंगा। तेरे खातिर सांवरिया छप्पन भोग बनाऊंगा, दूध खिला लूंगा,
राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। कीर्तन करम ऐसा इतिहास बना दो, कीर्तन करम ऐसा इतिहास बना दो। हे श्याम बाबा, इस दरबार में जितने भगत आए हैं, एक एक भगत को इतना शक्तिशाली बना दो, जो ये कीर्तन सबने मिलकर कराया है, वो अकेले अकेले आपका ऐसा कीर्तन करवा सके। दोनों हाथ उठा के जरा मिलके एक दो तीन चार। किसने बना लिया? जिसने भी मेरे श्याम को दिल से बना लिया, जिसने भी मेरे श्याम को दिल से बना लिया। अब बिगड़े हर एक काम को, बिगड़े हर एक काम को, बिगड़े हर एक काम को, बिगड़े हर एक काम को उसने बना लिया। जिसने भी मेरे श्याम को दिल से बना लिया, जिसने भी मेरे श्याम को दिल से बना लिया। और बाबा, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सब तेरी माया है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सब तेरी माया है। तुझ पे लुटाता है मैं तेरे खातिर लुटा दूंगा, तुझ पे लुटाता है मैं तेरे खातिर लुटा दूंगा। कीर्तन करो ऐसा, कीर्तन करो ऐसा इतिहास बना दो, कितने साल हो गए कीर्तन होते? 25 साल हो गए। सिल्वर जुबली है। वाह जी, देखो एक बार शोर मचाओ इनके लिए। 12 साल श्याम मंदिर बने को हो गए। कितनी दूर है यहाँ से मंदिर? साथ ही है। पापा का जो मुकुट है वो किस चीज का है? चांदी का है। एक और बना दो, उसके पैसे मेरे से लेना। एक और बनाना ऐसा, ठीक है? तुम्हें कलाकार ना मिले तो मैं बना के भेज दूंगा, लेकिन आवाज वहीं से, मुझे नहीं पता क्या है। आवाज आई तो मैंने बोल दिया। शायद वो 12 साल पुराना मुकुट होगा। तो बाबा अब सिल्वर जुबली पे सिल्वर नहीं मांगेगा तो और क्या मांगेगा? हैं? तो आपने ये लाइनें गानी है जो मैं गाने जा रहा हूँ। ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं। देखो मैं बहुत लंबी रेस का घोड़ा हूँ। 31 साल की उम्र है। तुम्हारे 25वीं में आया, 50वीं में भी नहीं आऊंगा। ऐसी कृपा कर, हालांकि पता नहीं उस समय मेरे दांत हो कि ना हो, लेकिन गा के जरूर जाऊंगा, चाहे तोतला ही गा के जाऊं। ऐसी, तुम भी नहीं रहोगे, रहोगे। ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं। भजनों से
ये निशान हो। और 50वीं में कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा, कन्हैया मित्तल को और कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बढ़ाऊंगा। बना दूंगा। छोटू नरेश की जय। बैठिए।